हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 चल रहा था। लास्ट लेक्चर में हमने 1.5 को कंप्लीट कर लिया था। अब बेटा नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 1.6 और ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है फर्स्ट चैप्टर की। और 1.5 के एग्जाम्पल आप अभी कर लिए होंगे। हाँ जी, कल दे दी था आपको वर्क के साथ साथ। अब आपको मैं वर्क दे रहा हूँ, वर्क करवा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.6। देखो बेटा, बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। बस इसने आपको फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट दिया है वो सिंपल बता दिया, 64 की 1/2। अब इसकी आपको वैल्यू निकाल के देनी है कि इसकी वैल्यू क्या बनेगी। मतलब ये समझ नहीं आ रहा कि इसकी जो सिंप्लीफिकेशन आपको इसको करना है, सिंपल करके देना जितना हो सकता है आपसे करना। अब आप सोचोगे सर हम इसको कैसे सिंपल कर सकते हैं, तो 64 को मैं 8 इंटू 8 लिख सकता हूँ। अब 64 को लिखने के तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है। आप कहोगे सर 8 इंटू 8 ही क्यों याद आया, क्योंकि अगर यहाँ 2 है ना तो कोई चीज़ 2 टाइम आनी चाहिए। जैसे ये और ये 2 टाइम आ गया और ये एक ही चांस है। और इसको मैं 8 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, बेस एक जैसा पावर जुड़ जाती है। 8 यहाँ 8 यहाँ, मल्टीप्लाई में बेस एक जैसा पावर जुड़ जाता है, डिवाइड में माइनस हो जाता है। ये चीज़ उम्मीद करता हूँ आपने 8th क्लास में सीखी होगी। ठीक है, 64 को 8 का स्क्वायर लिख लिया। अब बेटा ये 8 का स्क्वायर और ये सारे की 1/2 है, तो ये 8 की पावर और ये सारे की पावर है, तो पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो सकती है। ये भी पावर और ये सारे की पावर था, आपस में इनकी मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 8 की 1 और 8 की 1 क्या होता है 8। ओके, इसके बाद है 32 की 1/5। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको यहाँ अगर 1/5 है ना तो 32 को ऐसा कुछ लिखे जिसकी पावर 5 बन जाए, तो बिल्कुल आसान है। 32 को मैं 2 टाइम 5 मल्टीप्लाई लिख सकता हूँ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 2 की पावर 5। ओके, तो 2 की पावर 5 लिखा और ये 1/5, तो पावर की पावर से मल्टीप्लाई, 5 से 5 कट, तो 2 की 1 इज इक्वल टू 2। 125 की 1/3। वही बात, 125 को ऐसा कुछ लिखो कि 3 टाइम हो। ये रहा 5 की 3 और ये 1/3, तो फिर इससे कट हो गया 5 की 1, क्या आंसर आ गया 5। तो आपको सिंप्लीफाई करना, सोल्व कर करके ही देखना। ये था बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। 3 पार्ट थे, मैंने तीनों के तीनों आपको करवा दिए हैं। आगे है नेक्स्ट 9 की पावर 3/2। अब पावर थोड़ी अजीब सी आने लग जाएगी। अब आपको क्या देखना है, अब अगर अपॉन में उसी को गौर करना है। 9 को ऐसा क्या लिख सकते हैं कि 2 टाइम, तो 3 इंटू 3, तो 3 का स्क्वायर की पावर 3/2, वही पावर से मल्टी, तो 3 की 3 बच गया। अब 3 की 3 है तो 3 की 3 टाइम मल्टी, 27 आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है 32 की पावर 2/5। तो 32 की पावर, तो वही बात, 32 को ऐसा कुछ लिखेंगे 5 टाइम हो, तो अभी कुछ देर पहले बात करी थे। 2 की पावर 5, 2/5, तो पावर की पावर से मल्टीप्लाई, 5 से 5 कर, तो 2 की 2 बचा, 2 की 2 मतलब 2 की 2 टाइम मल्टीप्लाई, 4। ओके बेटा, नेक्स्ट है 125 की -1/3। अब पावर अगर माइनस में आ जाए तो क्या करना, करने का भी तरीका वही रहेगा। 5 को 3 टाइम मल्टी, तो 5 को इस तरह लिख सकता हूँ, तो वही 5 की 3 इंटू -1/3, 3 से वही 3 कट, 5 की -1 आ गया,
तो इसको अपॉन में ले जाओगे +1 हो जाएगा, तो 1/5 की 1 होगी और 1/5 की 1 क्या होता है 5। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगा आपको। ये बेटा सेकंड क्वेश्चन था, एक पार्ट इसका है वो आपको अपने आप करना है। यहाँ क्या करना है, तो बेस एक जैसा तो पावर जुड़ जाता है, ये भी कुछ देर पहले अब बात कर रहे थे। तो 2 की पावर 3/2 + 1/5, बेस एक जैसा हो तो पावर जुड़ जाएगा। तो बेस एक जैसा हो तो सॉरी पावर जोड़ दिया अपन, कैल्शियम ले तो 2 और 5 में क्या आ गया 10, इसको से डिवाइड किया 5, 5 3 = 15, इसको से डिवाइड किया 2, 2 1 = 2, तो 2 की पावर 15 और 2 17/10। अब और तो ये सॉल्व होता नहीं, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही मैंने गलती कर दी लिखने में, यहाँ 2/3 है, पर आप समझ गए होंगे, तो उम्मीद है कर लोगे। आगे इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखिए, 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। तो बेस एक जैसा मल्टीप्लाई में तो पावर जुड़ जाता है और डिवाइड में पावर माइनस हो जाता है, तो यहाँ 1/2 में से 1/4 माइनस हो जाएगा। तो 11 की पावर यहाँ 4 बचेगा एलसीएम, इसको डिवाइड किया 2, इसको डिवाइड किया 1, तो 11 की 1/4। तो ये आपका बेटा इसका थर्ड पार्ट है। आगे इसका एक पार्ट और रहता है बेटा, वो आपको अपने आप करना है। तो अगर फिर भी आपसे कोई क्वेश्चन ना हो तो आप कमेंट करोगे, वो पार्ट करवा दिया जाएगा। अब आगे बात रही एग्जाम्पल की, तो इसमें एक ही एग्जाम्पल है 21 जो कि आपको करके लेके आना है। तो ये बेटा चैप्टर नंबर जो फर्स्ट था वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब बेटा जो नेक्स्ट मंडे आएगा उसको आपको एक मैं वर्क दे रहा हूँ जिसका आपका टेस्ट होगा। कल आपको वर्क के साथ वर्क आ गया होगा, वो एक टेस्ट है आपका जो कि नेक्स्ट मंडे को होगा, और उसमें चैप्टर नंबर 2 आपको घर पे रिवाइज करना है, पॉलिनोमियल। और जो नेक्स्ट मंडे आने वाला है अब आगे उसमें आपका उसका टेस्ट होगा। ओके बेटा, तो चैप्टर नंबर 2 आपको रिवाइज करना है। तो वो आपको वर्क दे दिया गया था मंडे, कल आपके पास मंडे को आ गया था वर्क, और तो अब इसके बाद जो मंडे आएगा उसका आपको मतलब आपके पास 7 डेज है, सीधी सी बात है। तो आपको 7 डे में इस चैप्टर नंबर 2 को तैयार करना है, और जब उसका टेस्ट होगा तो आपको अच्छे से इसकी रिवाइज करके और उस टेस्ट को देना है। ओके बेटा, चैप्टर नंबर 2 कल आपको बताया गया था, आज मैं आपको और बता रहा हूँ, उसको आपको रिवाइज करना है।